बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बीएस ज़ूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट एनिमल फार्म एंड फंक्शन 1। अकॉर्डिंग टू कंटेंट्स चैप्टर नंबर 5 नेम्ड एज सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। ये हमारा जो कोर्स है, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एनिमल फार्म एंड फंक्शन 1, उसका लास्ट चैप्टर है। नेम क्या है? सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। यानी इस चैप्टर में हम दो कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। एक तो है सर्कुलेशन, दूसरा है गैस एक्सचेंज। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम को बर्ड इन्वर्टिब्रेट्स और इन्वर्टिब्रेट्स में डिस्कस करेंगे। पहले हमारे 4 चैप्टर जो है वो फुली कवर्ड हो चुके हैं, तो ये लास्ट चैप्टर है आपके फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एनिमल फार्म एंड फंक्शन 1 का, सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। ये सारे कंटेंट्स जो हैं मैंने यहाँ पे राइट डाउन किए हुए हैं, इनको हम जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जो सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज का पहला कंटेंट है जो हम इस लेक्चर नंबर 16 में डिस्कस करेंगे, वो है इंटरनल ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। किस में? ये हम इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दोनों में डिस्कस करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो सिलोमिक फ्लूइड है, हीमोलिम्फ और ब्लड सेल्स है एज अ सर्कुलेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वर्टिब्रेट्स में जो है वो ब्लड है, ब्लड सेल्स और वेसल्स है। सो ये आगे बहुत सारे कंटेंट्स हैं इसी चैप्टर के, थोड़ा लेंथी चैप्टर और है भी लास्ट इस बुक का, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इन रिमेनिंग लेक्चर। तो ये लेक्चर नंबर 16 है। जो है इसको मैं अगेन जो है वो बोल देती हूँ, इंटरनल ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इन्वर्टिब्रेट्स। उसके करेक्टर्स हैं इन्वर्टिब्रेट्स के, वो कौन से हैं? सिलोमिक फ्लूइड है, हीमोलिम्फ एंड ब्लड सेल्स है। देन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स है, करेक्टर कौन से हैं? वर्टिब्रेट, ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेजल्स। तो ये हम जो है डिस्कस करते हैं जी। ज़रा हम इसको थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं, सर्कुलेशन और गैस एक्सचेंज की, कि एनिमल ट्रांसपोर्ट है, उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ऑब्वियसली इसमें अब है क्या? सब्सटेंसेस मूव करेंगे फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट, ठीक है, बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसके अलावा जो इन्वर्टिब्रेट्स है वो एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखते हैं। उसमें अब अभी हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटीज़ है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एनिमल्स का, वर्टिब्रेट्स का, वो मोर कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द इन्वर्टिब्रेट्स। देन हम वर्टिब्रेट्स में पंपिंग हार्ट है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। इन्वर्टिब्रेट्स में जो है वो गैस है, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, इन सब की जो डिफ्यूजन होती है वो हम देखेंगे किस तरह हेल्प आउट होते हैं बाय सर्कुलेटरी सिस्टम, और ट्रांसपोर्टिंग इसमें गैस, वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स कैसे हो रहे हैं। इसके अलावा कहते हैं जो एनिमल्स हैं वो 5 टाइप्स के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें है। उसमें हम सिंपल डिफ्यूजन पढ़ लेंगे, क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ट्रेकियाज हैं, क्यूटेनियस का पढ़ लेंगे, एक्सचेंज गिल से, लंग से, गैस डिफ्यूजन कैसी होती है बिटवीन एनवायरनमेंट, ठीक है, और सेल्स। तो उसमें हम देख लेंगे कि हायर और लोअर कंसंट्रेशन किस तरह मेन करती है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इस चैप्टर के। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स देख लेंगे, वेंटिलेशन को हम डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा गैस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। ये सारे टॉपिक इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हम उसके अकॉर्डिंग जो है उसको देखते हैं, उसी की रिलेट हम पढ़ते हैं, इंटरनल ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि ऑल एनिमल्स मस्ट मेंटेन अ होम्योस्टेटिक बैलेंस इन देयर बॉडीज, so this need requires that nutrients, metabolic waste, respiratory gases to be circulated through the animal body to any system of moving fluids that reduces the functional diffusion distance in the nutrients। वो waste है, gases है, तो उनको जो है वो होम्योस्टेसिस करनी पड़ती है बाय सर्कुलेटरी और ट्रांसपोर्टरी सिस्टम। तो जो नेचर है वो डायरेक्टली रिलेट करती है कि उस एनिमल की बॉडी का बॉडी साइज़ कैसा है, कम्प्लेक्सिटी कैसी है, लाइफस्टाइल कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका सिस्टम नेचर ने सेट किया हुआ है। तो जो फर्स्ट पार्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो कहते हैं बिकॉज हम इनिशियल बिल्कुल
वेरी फर्स्ट जो है इनवर्टिब्रेट्स लोअर लेवल से डिस्कस करेंगे तो वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कह रहे हैं आर स्मॉल विद हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ठीक है, अपनी बॉडी के साइज़ के लिहाज से। तो सो दे नीड फॉर गैस, न्यूट्रिएंट्स, वाटर एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो सारा है वाटर एक्सचेंज वगैरह ये सिंपल डिफ्यूजन से होगा। तो जो अब ये जो प्रोटोजोआ है इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म है ना ये रोल प्ले करेगा एज द मीडिया थ्रू विच मटेरियल आर डिफ्यूज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स और बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट। अब जो नेक्स्ट आफ्टर प्रोटोजोआ जो नेक्स्ट लेवल है इनवर्टिब्रेट्स का वो है इसका स्पॉन्जेस का। स्पॉन्जेस क्या करते हैं, ये सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम दी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू देयर बॉडीज़, ठीक है। इसके अलावा यानी सर्कुलेटिंग भी होती है इंटरनल फ्लूइड की भी। तो जो नेक्स्ट है वो निडेरियन है, हाइड्रा सच एज हाइड्रा। ये भी एक फ्लूइड फिल्ड एनवायरनमेंट होता है, बेसिकली गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। ये कैविटी क्या करती है, सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट्स को इसकी पूरी बॉडी तक, और वो एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की लाइनिंग बन जाती है। वो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन इसकी वाटर कैविटी से। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ रिजर्वायर होता है या वेस्टेज है, तो सिंपल इसकी बॉडी मूव करती है विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जी नेक्स्ट जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये प्लेटिहेल्मिन्थस की प्लेट वर्म्स की है, जिसमें प्लेनेरिया डोजेसिया है। ये मोर कम्प्लेक्स है एज़ कम्पेयर टू द निडेरियन के हाइड्रा से। तो प्लेनेरियन का जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखिए ये अब ब्रांच फॉर्म में होती है, इसकी ब्रांचेस पेनिट्रेट की होती है उसकी पूरी बॉडी में। अभी हम डायग्राम में देखेंगे तो ये जो ब्रांच्ड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है ये रन्स करती है उसकी थ्रू आउट द बॉडी और डिफ्यूजन करती है डिस्टेंस की फ्रॉम न्यूट्रिएंट गैस एंड वेस्ट एज अ शॉर्ट सप्लाई ऑफ द फ्लूइड्स। तो बॉडी मूवमेंट इसमें हेल्प करेगी, ठीक है, कि मटेरियल को जो है पूरी बॉडी में मूव आउट करवाया जाए। इसके अलावा जो नेक्स्ट वन है वो सुडोसिलोमेट इनवर्टिब्रेट्स हैं, रोटीफर्स हैं, ठीक है, उसमें निमाटोड्स हैं। इनमें जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी तो नहीं होती, इसमें स्लोमिक फ्लूइड होता है इनकी बॉडी में एज अ कैविटी, और वो हेल्प करता है इन ट्रांसपोर्ट में। तो बहुत सारे एनिमल्स जो स्मॉल होते हैं उसमें मूवमेंट्स होती है वो बॉडी के अगेंस्ट, यानी स्लोमिक फ्लूइड ही यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट में। इसके अलावा कुछ और भी इनवर्टिब्रेट्स हैं लाइक काइनोडर्म्स है, इनमें भी स्लोमिक ट्रांसपोर्ट चैम्बर बने होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर नेम ही देखा था कि ट्रांसपोर्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी का मतलब क्या है, सर्कुलेशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो कहते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम इसको अगर हम डिफ़ाइन करें ना तो सर्कुलेटरी तो ये कार्डिया वर्ड हार्ट से और मस्कुलर वेसल से ये स्पेशलाइज सिस्टम है इन विच जो मस्कुलर पंपिंग हार्ट है, ठीक है, वो मूव करता है फ्लूइड क्या ब्लड है ऑब्वियसली। तो वो मीडियम कार्डियर हीमोलिम्फ हो गया, ब्लड हो गया, तो वो जिस डायरेक्शन में जाना है वहाँ पे ये मूवमेंट करेगा। ये सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो जो एनिमल किंगडम है हैज़ टू बेसिक टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। पहली क्लासेस में पढ़ चुके कौन से दो बेसिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और सेकंड वन है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें ये है कि जो ब्लड फ्लो करते हैं ना वो लार्ज वेसल्स में यानी स्पेस में होता है, जिसे साइंसिस बोलते हैं। जो क्लोज मीन बंद, तो ऑब्वियसली ये किसी बंद चीज़ में जाएगा ट्यूब में। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो फ्लो करता है वो एक नालियों में करता है, वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है। फिर ऊपर सर्कुलेटरी सिस्टम का सेकंड पॉइंट देखिए तो इसमें ब्लड फ्लो कहता है रेगुलेशन ज़्यादा नहीं होती, जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड फ्लो वो हाई स्पीड से उसकी रेगुलेशन भी बेटर वे में होती है एज़ कम्पेयर टू द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अलावा जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रेशर है ब्लड फ्लो का, ऑब्वियसली जब उसमें रेगुलेशन नहीं है, स्पीड नहीं है, तो वो लो होगा, जबकि क्लोज का हाई होगा। एग्जांपल्स में हम देख लें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपॉड्स मस्क्स वगैरह में है, जबकि सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ये एनिलिड्स और कॉर्डेट्स में है। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ना ये इसमें जो हार्ट है ना वो हीमोलिम्फ को पंप करेगा, क्योंकि ये लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में है ना, तो वो बॉडी कैविटी में नहीं होगा ये, यानी हीमोलिम्फ जो है वो टिश्यू और ऑर्गन्स में डायरेक्टली जो है वो लाइन अप हुआ था, जबकि क्लोज में वो सर्कुलेट होता है ट्यूबुलर वेसल्स में, और इसमें जो स्लोमिक फ्लूइड है या जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है विद इन द ट्यूब, ठीक है। हमने कहा कि एनिलिड्स हैं, अर्थवर्म है,
जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा है, क्लोज्ड है। इसमें ब्लड ट्रैवल किस में करेगा, वेजल्स में, और न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो रिमूव और वेस्ट यहाँ से निकलेगा। जबकि हमने कहा जो मलस्क हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इनके इनवर्टिब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। इसमें जो हीमोलिम्फ है वो डायरेक्टली बात कर रहा होता है, यानी वाशअप कर रहा होता है सेल्स और टिश्यू को, ठीक है। वेजल्स में नहीं होता है। इसमें लाइक इंसेक्ट अगर आप देखें तो उसका हार्ट जो पंप करता है हीमोलिम्फ, ब्लड तो नहीं, हीमोलिम्फ है ना यहाँ पे जो फ्लूइड है, तो वो क्या होता है इसी तरह हीमोसील वगैरह बॉडी कैविटी में फ्लो करता है जी। जो नेक्स्ट सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है इनवर्टिब्रेट्स। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें तो करेक्टरिस्टिक्स भी है आपकी बॉडी में। स्लोमिक फ्लूइड क्या है, हीमोलिम्फ एंड ब्लड सेल्स, तो उसको इतना पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने ये जो है मेन स्लाइड इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की डेफिनेशन, ओपन और क्लोज में डिफरेंस क्या है, इनके पॉइंट्स, एग्जांपल्स, इसको ज़रा अच्छे से आपने करना है। और इससे पहले क्वेश्चन बनता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट्स, तो उसको आपने अच्छे से कर लेना। एक लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पे जो सेकंड है वो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स। ऑल्दो ऑल वर्टिब्रेट्स हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, तो उसमें इन विच द वॉल्स ऑफ हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, वो कंट्रैक्शन कर रही हैं, रिलैक्सेशन कर रही हैं। ब्लड जो है वो कभी भी वेसल से लीव आउट नहीं होगा, ब्लड मूव्स करेगा फ्रॉम दी हार्ट थ्रू आर्टरीज है, आर्ट्रियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, वेनूल्स हैं, वेन्स हैं, फिर इसी तरह वो बैक आ जाएगा हार्ट की तरफ। इस तरह एक्सचेंज होता रहता है बिटवीन द ब्लड एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर फ्लूइड। तो ये सिर्फ कैपिलरी लेवल पे अकर होता है। तो हम देख लेते हैं क्या सिस्टम है इसका। ये वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स की डायग्राम है, गलती से यहाँ पे जो है वो अटैच है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें कौन से इनवर्टिब्रेट्स, अभी हमने इनकी डायग्राम जो है आपके मिलर एंड हार्ले में बड़ी डिटेल से डिस्कस है। तो इसमें आप देख लें ए पार्ट में जो है वो स्पॉन्जिस का दिखाया गया है स्ट्रक्चर, जिसमें वो वाटर को यूज़ कर रहा है एनवायरनमेंट से एज अ सर्कुलेटरी फ्लूइड बाय पासिंग इन थ्रू देयर बॉडीज़, ठीक है। ये ब्लू एरो जो है शो किए गए हैं ए पार्ट में। सेकंड बी में जो निडेरियन है, हाइड्रा है, ये वाटर को यूज़ कर रहा है एनवायरनमेंट से और सर्कुलेट कर रहा है। ये ब्लैक एरोज लगे हुए हैं, तो ये जो है ये थ्रू गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की लाइनिंग। और सी पार्ट में क्या है, प्लेनेरियन है, ठीक है। डिजिसिया दिखाया है, इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ब्रांच फॉर्म है। ये देखें हमने पढ़ा था ना, ये ब्रांच फॉर्म में लो कर रही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स की। अगर हम डी में देखें तो ये सूडोसिलोमेट्स हैं, रोटीफर्स वगैरह हैं। इसमें भी कैविटी फ्लूइड्स हैं जो कि इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिखाया गया, ब्लैक एरो इंडिकेशन कर रहे हैं। इसके अलावा जो ई पार्ट में ये सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थवर्म का है, इसमें ब्लड भी दिखाया गया और इसमें जो है वो स्लोमिक फ्लूइड है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अभी हमने डिस्कस किया ना, अर्थवर्म जो है एनिलिड्स का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, प्रीवियस सबका क्या था, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। नेक्स्ट एफ में जो है ये आर्थ्रोपोड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है, डोर्सल हार्ट दिखाया गया है, ग्रास ऊपर है, ये पंप कर रहा है ब्लड को थ्रू, है ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हीमोफिल है, हीमोसिलिक कैविटी आएगी ना। इसके अलावा जो जी पार्ट है इसमें ऑक्टोपस वगैरह है जो, ठीक है, और सिफेलोपोड्स हैं, मलस्क, एनिलिड्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इन सब का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो इसमें बॉल होती है हार्ट की, ब्लड वेसल्स है, कंटिन्यूसली कनेक्टेड होता है। ब्लड हमने पहले पढ़ा है कि नेवर लीव्स द वेसल्स, ये ब्लैक एरो इंडिकेशन कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। इन डायग्राम को आपने ड्रा करना है जी। हमने ये डिस्कस किया है वर्टिब्रेट सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन। ये नेक्स्ट हम देखेंगे करेक्टर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट ब्लड एंड ब्लड सेल्स। तो ओवरऑल कह रहे हैं अगर हम देखें तो वर्टिब्रेट का जो ब्लड है, अब यहाँ पे ना हम ब्लड के फंक्शंस पढ़ेंगे, क्या है ब्लड, उसके फंक्शंस क्या हैं। तो ब्लड ओबियसली क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और डिफेंड कर रहा होता है अगेंस्ट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये अपने फंक्शन सारे याद करने हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सेल्स है, बैक्टीरिया, एट्सट्रा। और इसके अलावा प्रिवेंट करता है कि ब्लड का लॉस ना हो, कोएगुलेशन ना हो, यानी क्लोटिंग ना हो, खून जम ना पाए। हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा ये एक लिक्विड है, तो वर्टिब्रेट ब्लड जो है वो क्लासीफाई किया जाता है कनेक्टिव टिश्यू की तरह, जिस तरह के लाइक अदर कनेक्टिव टिश्यू हैं। ब्लड भी कंटेन, इसकी भी कंपोजिशन में मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है, ब्लड सेल्स हैं, जिन्हें हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोल रहे हैं। तो पहला जो है वो है प्लाज्मा। आपने इन सब चीज़ों को एफएससी में पढ़ा हुआ है, तो ज़रा इसको हम पे डिस्कस कर लेते हैं। कोई ऐसा चीज़ यहाँ पे डिटेल नहीं है, ना ही कोई न्यू थिंग है जो कंसेप्चुअल हो जी। प्लाज्मा कहते हैं ये ग्रीक वर्ड से ये वर्ड ड्राइव किया गया, एनीथिंग फॉर्म्ड और मोल्डेड। तो ये इज़ द स्ट्रॉ कलर्ड
कि किस कलर का होता है, स्ट्रॉ कलर का होता है, लिक्विड होता है, पार्ट ऑफ ब्लड होता है। मैमल्स में कहते हैं जो प्लाज्मा है अराउंड अबाउट 90% जो है उसमें वाटर है, बाकी 10% उसमें जो है वो क्या है, उसमें डिज़ोल्व्ड सॉल्वेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं। कौन सी प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजिन है, ग्लोबुलिन है। 7% जो ये प्रोटीन्स का पोर्शन है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये प्रोटीन्स जो है एल्ब्यूमिन को अगर देखें तो ये रिप्रेजेंट करता है 60% ऑफ द टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। तो पहले इंपॉर्टेंट रोल करता है वाटर मूवमेंट में। फिब्रिनोजिन है ब्लड कोगुलेशन यानी क्लोटिंग में रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा ग्लोबुलिन्स है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन में और मेटल बाइंडिंग प्रोटीन में रोल प्ले करेगा। इसके अलावा कहते हैं जो रिमेनिंग 3% पोर्शन है प्लाज्मा का, उसकी कंपोजिशन में इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, अदर न्यूट्रिएंट्स, वेरियस एंजाइम्स, हार्मोन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, ट्रेसेस एलिमेंट, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। ये बेसिकली प्लाज्मा है। व्हाट डिफाइन प्लाज्मा, कलर क्या है, शेप क्या है, कितनी परसेंटेजेस है वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर की क्या वेटेज है, इसमें कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सी हैं, 3 टाइप्स की प्रोटीन्स हैं, उनकी वेटेज क्या है, उनका फंक्शन क्या है, जो रिमेनिंग 3% है उसमें कौन कौन सी कंपोजिशन आ जाती है, ये सारा आपने करना है। ये यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है। पूरा ब्लड है आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर हम देखें तो प्लाज्मा जो है वो अपर लेयर में है और रेड लेयर में रेड ब्लड सेल्स हैं, जिसमें बाकी सेल्स भी आ जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। ये शेप दिखाई गई है, वाइट ब्लड सेल्स की शेप है, ये प्लेटलेट्स की है, ये रेड ब्लड सेल्स की है। और ये प्लाज्मा की कंपोजिशन हमने अभी पढ़ी है। इसमें वाटर है, आयंस है, प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्टेज भी हैं, गैसेज हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स है, फिब्रिनोजिन है, ग्लोबुलिन है और एल्ब्यूमिन है। ये सारी कंपोजिशन है। डायग्राम भी आपने ड्रा करनी है। आगे हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स देख लेते हैं, वही जो सेलुलर कंपोनेंट्स जिसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेट्स के। तो ये कंटेन्स होते हैं, इसमें 3 टाइप्स की सेल्स होती हैं। एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, आरबीसीज, ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइट्स आ जाते हैं। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं लोअर नंबर देन रेड ब्लड सेल्स की ज़्यादा होती है, वाइट ब्लड सेल्स की कम होती है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स है कहते हैं फर्दर वाइट ब्लड सेल्स के आगे 2 डिवीजन है, एक ग्रेनुलोसाइट्स जिसमें ग्रेनुल्स नहीं है उसके साइटोप्लाज्म में, और ग्रेनुलोसाइट जिसमें ग्रेनुल्स है विद इन द साइटोप्लाज्म। तो अगर हम आगे फर्दर ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट्स की टाइप्स देखें तो जो ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए मीन नो, ठीक है, इसमें ग्रेनुल्स नहीं है। तो इसमें 2 आगे फर्दर आ जाती हैं इसकी टाइप्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स है। अगर ग्रेनुलोसाइट्स की देखें तो वो फर्दर 3 इसकी डिवीजन है, बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो इनको हम फ्लो चार्ट की मदद से भी देखते हैं। एक फ्लो चार्ट दिखाया गया, डिवीजन आपको पता चल जाएगी। डिवीजन कर रहे हैं अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स की बोन मैरो में, ठीक है। लॉन्ग बोन्स में जो अनडिफ्रेंशिएटेड स्टेम सेल्स होते हैं, अगर उनकी डिवीजन करें तो 3 टाइप्स है। एरिथ्रोसाइट यानी रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स, मेगाकैरियोसाइट्स जिन्हें प्लेटलेट्स बोलते हैं। अगर हम एरिथ्रोसाइट्स को देखें तो उसमें एरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स हैं, मेगाकैरियोसाइट्स में देखें तो उसमें प्लेटलेट्स हैं। डिवीजन हम किसकी पढ़ रहे हैं डिटेल में, वो ल्यूकोसाइट्स हैं, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स है। और हम इनको डिवाइड करें तो थाइमस ग्लैंड्स भी आ जाते हैं इसमें, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स है। थाइमस ग्लैंड वही ए ग्रेनुलो में आ जाती है। ए ग्रेनुलो और ग्रेनुलो जो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स हों, ए ग्रेनुलो जिसके साइटोप्लाज्म में यानी ए मीन नो ग्रेनुल्स। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स की हमने क्या फर्दर जो हैं वो 2 टाइप्स हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। जबकि ग्रेनुलोसाइट्स के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, इसिनोफिल्स, बेजोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो ए ग्रेनुलोसाइट्स की जो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स हैं, मोनोसाइट्स में मैक्रोफेजेस ओनली, जबकि लिम्फोसाइट्स के आगे 2 टाइप्स हैं, बीटा सेल्स और थाइमस सेल, बी सेल्स और टी सेल्स। तो बी सेल्स के आगे प्लाज्मा सेल्स आते हैं। इनको हम डिटेल में भी देखते हैं क्या हैं ये। तो ये तो एक सेलुलर कंपोनेंट्स थे वर्टिब्रल ब्लड्स के, यानी हीमेटोपोएसिस प्रोसेस दिखाया गया ब्लड सेल की प्रोडक्शन का, और ब्लड सेल्स इनिशियली कैसे बिगिन होते हैं, ठीक है, बोन मैरो में, इन लॉन्ग बोन्स में विद इन द वर्टिब्रेट्स बॉडी। जी हम शुरू करते हैं रेड ब्लड सेल्स है जिन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। एरिथ्रस मीन रेड, ठीक है, एरिथ्रस का मतलब होता है रेड। तो रेड ब्लड सेल्स हैं, ड्रामेटिकली जो है इनका साइज़ है, शेप है, वो जो नंबर है वो वेरी करते हैं डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में। तो अगर हम रेड ब्लड सेल्स को वर्टिब्रेट्स में देखें तो ये न्यूक्लिएटेड भी होती हैं, न्यूक्लिएटेड भी होती है, बट कहते कुछ रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ये न्यूक्लिएटेड यानी उसके ऊपर कैप्सूल नहीं होता और यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होता।
जो फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, उनके जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो इन्यूक्लिएटेड हैं, जबकि वर्टिब्रेट्स में सैलमेंडर, एम्फीबियन वगैरह इनके लार्जेस्ट रेड ब्लड सेल्स हैं। ये अपने रेड ब्लड सेल्स की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। एवियन बर्ड्स में ये ओवल शेप्ड होते हैं और न्यूक्लिएटेड होते हैं, और मेमेलियन के रेड ब्लड सेल लार्जर होते हैं। कभी स्लाइड्स भी देखनी पड़ जाती हैं कि बताएं भाई 2 स्लाइड्स हैं, इसमें से बर्ड्स के रेड ब्लड सेल्स की स्लाइड्स कौन सी है और जो है वो मेमेलियन की कौन सी है। तो आप शेप से और न्यूक्लियस से उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसमें जैसे कि बर्ड है उसका लार्जेस्ट एग भी होता है और उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो भी लार्जेस्ट होती हैं। तो उनके मेमेलियन जो मोस्ट मेमेलियन के रेड ब्लड सेल्स हैं ना, उनकी शेप बाइकनकेव डिस्क लाइक होती है। कैमल और ललामा का जो कैमल और की तरह एक और होता है, उसे ललामा बोलते हैं, कहते हैं इसकी इलिप्टिकल रेड ब्लड सेल्स होते हैं। और कुछ रेड ब्लड सेल्स हैं उसमें हीमोग्लोबिन है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, ये ऑक्सीजनेशन में कैसे हेल्प करते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स का। इसका अगर हम फंक्शन देखें तो कहते हैं इरिथ्रोसाइट जो है ये, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है तो ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। मेजर फंक्शन इरिथ्रोसाइट्स का ये है कि ये पिकअप करते हैं ऑक्सीजन को फ्रॉम एनवायरनमेंट और बाइंड करते हैं इसको हीमोग्लोबिन के साथ, और वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। ऑक्सीजन बाइंड होगी ऑलरेडी प्रेजेंट आयरन कंटेनिंग प्रोटीन के साथ, जिसे हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और कौन सा कम्प्लेक्स मालिक्यूल बन गया, हीमोग्लोबिन। अब इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन टू बॉडी टिश्यू। तो वो ब्लड है, जब उसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन आ जाएगा तो वो ब्राइट रेड कलर का हो जाता है, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाती है जाके टिश्यू में, ब्लड डार्क, फिर ब्लड डार्कर हो जाता है और वापस फिर उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड की जाती है थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। जी नेक्स्ट है वाइट ब्लड सेल्स, लीकोसाइट्स। लीकोस मीन वाइट, ये स्क्वेंजर्स होती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम में जो हमारी बॉडी में हमला करते हैं जरासीम्स पे, या कोई पस है, कोई इन्फेक्शन आ गया, वहाँ पे मोस्टली किसकी कॉम्बिनेशन होती है, वाइट ब्लड सेल्स की। आपके ज़्यादा डिफेंडर होते हैं, तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एट इन्फेक्शन साइट। कोई आपको इंजरी हो गई है, ठीक है, रिमूव करते हैं फॉरेन केमिकल्स को, रिमूव करते हैं डेब्रिस को, डेड और इंजर्ड सेल्स को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्लड। तो ये वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये ड्राइव किए जाते हैं इमेच्योर सेल्स यानी स्टेम सेल्स से बोन मैरो में बाय प्रोसेस ऑफ हेमेटोपोइसिस, ठीक है। अगर आप इसके अलावा इसके फर्दर डिवीजन देखें, अच्छा ये शेप दिखाएगी है ब्लड सेल्स की और उनके टाइप्स की। रेड ब्लड्स आप देखें बाइकनकेव शेप, ये मैमल का दिखाया हुआ तो इसमें न्यूक्लियस नहीं दिखाया गया। ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, ये प्लेटलेट्स हैं, मेगा कैरियोसाइट्स, ठीक है, ब्लड फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, अभी हम इन्हें पढ़ेंगे, और इरेगुलर शेप होते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। ये आपके बुक के अकॉर्डिंग इसके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, उसमें आप जो है इनकी पहचान रिकग्निशन जो है वो ज़रूरी होती है कि आप पहचान सकें वाइट ब्लड सेल्स की कौन सी स्लाइड है, प्लेटलेट्स की कौन सी है, रेड ब्लड सेल्स की, वाइट ब्लड सेल्स एक्स्ट्रा। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल है जी। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, अगर हम इसकी डिवीजन देखें तो हम कह रहे हैं ग्रेनुलोसाइट्स हैं और एग्रेनुलोसाइट्स है। ग्रेनुलोसाइट्स में सिनोफिल्स, फेगोसाइट्स जो है ये सिनोफिल्स हैं, फेगोसाइट्स हैं, ये इंजेस्ट करते हैं फॉरेन प्रोटीन्स को, इम्यून सिस्टम के इन्हांस करते हैं। जो सिनोफिल्स ये रिलीज़ करते हैं केमिकल को, ठीक है, एट इंजरी साइट्स पे एलर्जिक रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जो बेसोफिल्स हैं ये जो हैं ये एज़ कम्पेयर टू सिनोफिल्स तादाद में तो कम होते हैं, लेकिन ये रिएक्ट ये भी करते हैं फॉरेन सब्सटेंसेस में रिलीज़ करते हैं, हिस्टामिन, हेपरिन वगैरह, यानी एलर्जिक रिएक्शन में ये रोल प्ले करते हैं, जो ब्लड वेसल्स में जाके इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं और प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को। थर्ड वन जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये जो हैं ये भी न्यूमरस फ्राद में होते हैं वाइट ब्लड सेल्स में, और ये केमिकली अट्रैक्टेड करते हैं इन्फ्लेमेशन वाले साइट्स पर, वहाँ पे एक्टिवेट कर देते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस को, ठीक है। आगे जो फर्दर हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, जिसके ग्रेनुल्स नहीं होते साइटोप्लाज्म में। इसमें हमने कहा 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। आगे 2 फर्दर रीजन भी होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स के, ठीक है। बी सेल्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं बोन मैरो से, और टी सेल्स ओरिजिनेट होते हैं थाइमस ग्लैंड से। तो दोनों ही रोल प्ले करते हैं प्लाज्मा सेल्स में, डिफरेंशिएशन में इम्यून सिस्टम को इन्हांस करते हैं, एज अ डिफेंडर रोल प्ले करते हैं जी। जो नेक्स्ट है वो है प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, अदर नेम थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स कहते हैं, इसका नेम ही प्लेट लाइक फ्लैटनेस शेप की वजह से दिया गया। थ्रोम्बोसाइट्स में ब्लड क्लोटिंग करते हैं। ये डिस्क अभी अपने पीछे देखा है ना, इसकी शेप किस तरह की होती है, ये डिस्क शेप होते हैं, सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनिशिएट करते हैं ब्लड क्लोटिंग को,
जब कभी ब्लड वेसल्स इंजर्ड होती है, ठीक है, ब्लड निकलता है, कोई चोट आती है, तो प्लेटलेट्स इमीडिएटली मूव कर जाती हैं एट दैट साइड और क्लम्प बना लेते हैं, अटैच हो जाती है डैमेज एरिया पे, और वहाँ पे फिर प्रोसेस ब्लड क्लोटिंग, ब्लड कोएगुलेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। सॉरी, अच्छा जी, नेक्स्ट है वर्टिब्रेट्स ब्लड वेसल्स। तो बट वर्टिब्रेट्स की जो ब्लड वेसल्स हैं, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है, और कैपिलरीज हैं। आर्टरीज अगर हम देखें तो कहते हैं ये यहाँ पे हम चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, जो आर्टरीज हैं ये कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एट हाई प्रेशर। प्रेशर हाई होगा और ब्लड कहाँ से जाएगा, अवे फ्रॉम, यानी हार्ट से ब्लड बाहर को आएगा विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज। अगर हम वेन देखें तो ये ब्लड रिटर्न करती है टू द हार्ट एट लो, यानी पूरी बॉडी से ब्लड को, जो ब्लड जाता है हार्ट की तरफ, वो किसके ज़रिए जाता है, वेन्स के ज़रिए। यहाँ पे प्रेशर कम होता है, जबकि हार्ट ने जब ब्लड देना है बॉडी को, वो आर्टरी से जाएगा और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर कैपिलरीज देखें तो ये सप्लाई करती है सेल्स की रिक्वायरमेंट्स को, टेक वे वेस्ट प्रोडक्ट्स। फिर अगर आर्टरीज का स्ट्रक्चर देखिए, कहते हैं ये थिक होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है। स्ट्रॉन्ग क्यों होती है, क्योंकि इस पर प्रेशर हाई लग रहा होता है, थिक भी इसीलिए होती है, इलास्टिसिटी भी इसमें होती है। जबकि वेन्स है, इस पर प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, ये थिन होती है, ठीक है, और लेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आगे ल्यूमन देखें तो आर्टरीज में नैरो है, यानी हार्ट बीट के अकॉर्डिंग जो है कितना पल्स रेट, हार्ट से कितना प्रेशर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। वेन्स का वाइड होता है, जबकि कैपिलरीज का नैरो होता है। कैपिलरीज का अगर हम स्ट्रक्चर देखें वो थिन होता है, ओनली वन फिक्स सेल। आर्टरीज में नो वॉल्व, कैपिलरीज में भी नहीं है। वेन्स में वॉल्व्स होते हैं ताकि प्रिवेंट बैक फ्लो ना हो, यानी बॉडी से ब्लड आ रहे होते हैं ना, यानी टर्न हो रहा होता है ना ब्लड टू द हार्ट, यहाँ पे जो है वॉल्व लगे होते हैं, बैक फ्लो ना हो। अब इसका स्ट्रक्चर जो है एक फंक्शन किया, आर्टरीज स्ट्रेंथन है, इलास्टिसिटी है इसमें, तो ये प्रिवेंट करेगा बस्टिंग वगैरह में, प्रेशर में मेंटेन करेगा हाई ब्लड प्रेशर को, ठीक है। जो वेन है इसको कोई स्ट्रॉन्गनेस की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, ये वाइड ल्यूमन के साथ ब्लड प्रेशर लेस रेजिस्टेंस होती है। अब कैपिलरीज है, देयर आर आल्सो नो नीड ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉल्स, कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कोई प्रेशर ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये डिफ्यूजन मटेरियल्स कैपिलरीज, यानी ये वेस्ट मटेरियल वगैरह डिफ्यूजन वगैरह में रोल प्ले करेगा। ये स्क्वीज़ जो है वाइट ब्लड सेल्स कैन स्क्वीज़ बिटवीन द सेल्स ऑफ दैट वॉल। तो आपकी जो मिलर एंड हार्ले बुक है, वहाँ में ब्लड सेल्स की टाइप्स भी शेप दिखाई गई है, स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें आगे फर्दर इसकी डायग्राम को देख लें, आपने ये आप टेबल भी कर सकते हैं अपने मिलर एंड हार्ले बुक में, उन्होंने डिटेल भी इन लेयर्स की बताई हुई है, आप वहाँ से भी इनको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप अगर ये टेबल भी कर लें तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम आगे हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेजल्स। तो ये जो ए और बी पार्ट में ये आर्टरीज और वेन्स की दिखाई गई हैं, हैव 3 लेयर्स, यानी ट्यूनिकेट वर्ड जो है ना, ये 3 लेयर है ना, इनको ट्यूनिकेट बोलते हैं। ट्यूनिकेट का मतलब होता है 3 लेयर्स, और ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। जो मिडल ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ना दोनों की, ये इसकी फॉर्मेशन है कनेक्टिव टिश्यूज़। इसके आगे जो मिडल लेयर है ये इलास्टिसिटी रखते हैं और स्मूथ मसल्स टिश्यूज़ होते हैं। जो इनर लेयर आगे है ना वो सिंगल लेयर होती है स्मूथ एंडोथेलियल सेल्स की, ठीक है। तो कहते हैं जो वॉल होती है आर्टरी की, ये हमने पीछे टेबल में पढ़ा है ना, आर्टरी जो होती है वो थिक होती है, इस पर प्रेशर भी ज़्यादा होता है। जो वेन होती है ये थिन होती है, इस पर प्रेशर भी कम होता है। आर्टरी ने जो है वो ब्लड हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाना होता है, पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा था हार्ट की तरफ वो वेन से आ रहा होता है, ब्लू फार्म कलर में होता है, और जो आर्टरी वो रेड कलर में होता है। ऑक्सीजनेशन के लिए जो होता है वो आर्टरी ब्लड लेके आती है हार्ट की तरफ, हार्ट से लेके जाती है, और वेन ऑक्सीजनेशन के लिए लेके आती है। वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन आर्टरी में ऑक्सीजनेशन होता है। जो थर्ड वन यहाँ पे वो वेसल्स है ब्लड की, वो है कैपिलरी। कैपिलरी के और भी बहुत से इजीली स्ट्रक्चर है, लेकिन आप इसके साथ ये रिलेट कर रही है। देखिए जो कैपिलरी ये कॉन्सिस्ट कर रही है, इसमें अब 3 लेयर नहीं है, इसमें ट्यूनिकेट्स नहीं है, ओनली सिंगल लेयर प्रेजेंट हेयर, वो है एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है। ये इनसे जो है ये आपकी फर्दर डिवीजन होती है, ठीक है, और बहुत ही थिन होती है। अगर हम इसमें इसकी स्ट्रक्चर देख लें कैपिलरीज का, तो कह रही वेरी वेरी थिन, ओनली 1 सेल थिक मीन सिर्फ एंडोथेलियल जो है वो ही सेल्स होगा। ये जो है दैट्स ऑल अबाउट
टुडे लेक्चर हम ज़रा इसको जो है रिवाइज़ करते हैं हमने क्या पढ़ा है इस लेक्चर में। जी ये लेक्चर नंबर 16 था। चैप्टर कौन सा था? सर्कुलेशन एंड गैस एक्सचेंज। इसमें पहले हमने सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस कर लिया, वर्टिब्रेट्स का और इनवर्टिब्रेट्स का। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने प्रोटोजोआ, स्पॉन्जिस, निडेरियन, प्लेनेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज़ है, इनवर्टिब्रेट्स, रोटीफर्स, गैस्ट्रो पोड्स हैं, नेमाटोड्स हैं, एकानोडर्म्स वगैरह को डिस्कस किया कि इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या स्लोमिक फ्लूइड है जो हेल्प कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की को डिफ़ाइन किया और टू मेन जो बेसिक सिस्टम है कौन कौन से, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज को डिस्कस किया विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। देन हमने वर्टिब्रेट्स का जो है ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस किया। ये इनवर्टिब्रेट्स की डायग्राम थी, इनका स्केच भी आपने ड्रा करना है और लेबल करना है और आपने इसका जो है वो एरो जो है मेंशन करके बताना है कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। देन ब्लड वेसल, हमने जो है वो वर्टिब्रेट्स की ब्लड और ब्लड सेल्स को डिस्कस किया। प्लाज्मा को डिस्कस किया, प्लाज्मा की कंपोजिशन को, डेफिनेशन को, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन को डिस्कस किया। फिर हमने ये प्लाज्मा की जो है वो डायग्राम को देखा, इसमें क्या कंपोजिशन ये हमने ड्रा करना है, स्पेशली ये प्लाज्मा वाला भी और ब्लड सेल्स की टाइप्स और इनकी शेप और नेम। देन एलिमेंट्स कौन से हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, RBCs, WBCs और थ्रोम्बोसाइट्स। फिर हमने इनके फंक्शन देखे, वाइट ब्लड सेल्स को हमने डिटेल में देखा। देन हमने ये जो है इसकी ये सेलुलर कंपोनेंट्स है वर्टिब्रेट ब्लड के, हिमेटोपोएसिस दिखाई गई है, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये सारा फ्लो चार्ट अगर आपको आता है तो आप इन हेडिंग्स जो हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एरिथ्रोसाइट्स, हमने रेड ब्लड सेल्स में एरिथ्रोसाइट्स को देखा है क्या अमंग डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में इसकी शेप कैसे है, ये न्यूक्लिएटेड है या न्यूक्लिएटेड है, इसके फंक्शन ऑक्सीहीमोग्लोबिन यानी फंक्शन देखा कैसे ट्रांसपोर्टेशन होती है ऑक्सीजन की। फिर हमने वाइट ब्लड सेल्स देखा, लिपोसाइट्स, उसके आगे फर्दर है ग्रेनुलोसाइट्स, फिर उसमें आगे फर्दर ये सेल्स देखे यानी एक ग्रेनुलोसाइट्स के हमने लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स, देन ग्रेनुलोसाइट्स के हमने मोनोसाइट्स, रिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ये भी एक डायग्राम, इसको भी आप ड्रा कर सकते हो। प्लेटलेट्स हैं, मेगाकैरियोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, ये फिर देन हमने प्लेटलेट डिस्कस किया जिसे थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, इसकी शेप, फंक्शन। देन हमने वर्टिब्रेट डिफरेंट जो है वो ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया है। इन वर्टिब्रेट्स वो आर्टरीज थी, कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर आगे डायग्राम में आपने ये फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर वॉल कैसे है, ल्यूमन की क्या इसमें कंडीशन है। फिर हमने वॉल्व्स का डिस्कस किया, हाउ स्ट्रक्चर फिट्स इन फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है ब्लड वेसल्स का। ठीक है, इसको अपने एज सच इसी तरह ये एज इट ड्रा करना है स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड सेल्स को। ठीक है, आर्टरीज क्या हैं, वेन्स क्या है, कैपिलरीज क्या है। तो ये जो है ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, इसको अच्छे से जो है याद करें, साथ साथ इसके रिमेनिंग लेक्चर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।